हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मेरी आवाज आ रही है मुझे? ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तेषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम कौन से श्लोक पे थे? हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20 को पढ़ेंगे आज। 19 में हमने क्या सीखा था? 19 में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तस्माद असक्तः सततम कार्यम, हमेशा अपने नियत कर्म करते रहो। पर कैसे? अनासक्त भाव से। मतलब अगर अनासक्त भाव से आप अपने नियत कर्म करते रहोगे यानी फालतू बैठे नहीं रहोगे। और बैठे नहीं रहना है, करते रहना, निरंतर कर्तव्य अपना सततम निरंतर अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या होगा? जब आप विदाउट अटैचमेंट के अपने कर्तव्य को करोगे तो किसकी प्राप्ति होगी? कह रहे ना, असक्तो ही चरण कर्म, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। तो वो पुरुष कौन? पुरुष भगवान कृष्ण, उनकी प्राप्ति करोगे। तो जैसे ही ये बात सुनी अर्जुन ने, अर्जुन जी चौंक गए। अच्छा, आप कह रहे हो कि, इधर कह रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, अब यहाँ कह रहे हो फिर से कि कर्म से सिद्धि प्राप्त होती है। मैं तो नहीं समझता, क्या कोई उदाहरण है जिसने प्राप्त किया हो? मतलब नियत कर्म करके किसी ने प्राप्त किया हो, कोई कोई ऐसा उदाहरण है? तो आज के श्लोक में भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं, हाँ किया है। उस व्यक्ति का नाम भी है। तो कैसे उन्होंने किया है, एक वो भी है। दूसरा लिंक हम समझ सकते हैं कि अर्जुन तो स्वरूप सिद्ध अवस्था में थे, भक्त थे, भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसे नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बोल रहे थे। तो फिर कहेंगे तो फिर हमें नियत कर्म में क्यों लगा रहे हो, मतलब युद्ध में क्यों लगा रहे हो? स्वरूप सिद्ध है, आपको मैं देख रहा हूं, मैं तो स्वरूप सिद्ध हो गया हूं, मैं आपको देख रहा हूं, फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को उदाहरण दे सके, दूसरों को एग्जाम्पल दे सके। तभी तो लोग फॉलो करेंगे। मान लो कि हम दोनों भगवान ही एक चुटकी में सबका वध कर दें, तो वध कर दें और अर्जुन चला जाए, तो उसी हिसाब से फिर लोग आगे आचरण करेंगे। तो ये नियत कर्म ये है कि एक क्षत्रिय का जो धर्म है तो उसको अपना धर्म निभाना चाहिए, एक वैश्य है तो वैश्य का धर्म निभाना चाहिए। तो ये जब सेट होगा ऊपर से, जैसे जैसे महान लोग आचरण करेंगे वैसे वैसे नीचे की जो प्रजा है वो भी आचरण करती है। और ये चीज देखी जाती है। कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, अपना इंडिया कॉपी करता है ना, बहुत सी चीजों को कॉपी करता है, मतलब कहीं से आया तो उसको सेम टू सेम बना देगा। तो आचरण करते हैं वही।
किसी ने फटी जींस पहन ली अगर किसी सुपरस्टार ने, तो जितने उसके फॉलोवर होंगे वो क्या करेंगे, वो भी फटी जींस पहन लगेंगे। किसी ने हेयर कट थोड़ा अलग डिफरेंट कर ली, किसी एक्टर ने, कोई बड़े सेलिब्रिटी ने, तो फिर नीचे के लोग भी वैसे ही करेंगे। देखा ना, एकदम अलग सी लहर चलने लगती है बालों की, कि ऐसे ऐसे बाल कटवाओ, ऐसे कर लो। तो ये चीज है। हाँ हाँ। चतुर चतुर्विधा भजन्ते माम। तो हम्म। हाँ, तो वो रौरव नरक में जाएगा, हाँ सही है। तो आगे बताएंगे ना भगवान, नियत कर्म कह रहे हैं करने का, विदाउट अटैचमेंट। लेकिन ये नहीं कह रहे ना भगवान को मत भजो, श्रवण कीर्तन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो करना ही करना है। श्रवण कीर्तन तो करना ही करना है। नियत कर्म में क्या आएगा, नियत कर्म मतलब यह है कि कर्म से फ्री मत हो जाओ, बैठ मत जाओ, अपने कर्म करते रहो। जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो वो भी तो कर्म हो गया ना। तो वो बता रहे हैं कि नियत कर्म जो आपका है, आप जिस स्थिति पे हो, जिसका जो कर्म है वो उतना करना चाहिए। कर किसके लिए रहे हैं? हाँ ये भी है। कोई किसी प्राप्ति के लिए कर रहा है तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, भगवान के लिए कर रहा है तो वो सीधा स्थिति में बढ़ेगा आगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये, भगवान ये कह रहे हैं कि निकम्मे होके बैठना नहीं है, काम करना है। क्योंकि करते तो सब भगवान ही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया। पर्वत वो उठा के लाए, कच्छप अवतार उन्होंने लिया, ऊपर से उन्होंने साधा वासुकी को उन्होंने प्रोवाइड किया, सब कुछ तो उन्होंने किया। तो फिर भगवान ही के दे देते अमृत ला के सीधा, क्यों इतना मेहनत करवाई। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरे भक्त कुछ करें, बैठे ना रहें, इसीलिए। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 20 को पढ़ते हैं। तो लिंक समझ में आ गया ना। लिंक यही है कि आ, ये क्या, हाँ, लिंक यही है कि भगवान अर्जुन यहाँ कह रहा है कि कोई उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल है जो अपने नियत कर्म करके ही प्राप्त कर लिया हो। नियत कर्म करने में यहाँ पे ये जरूर डाल लेना कि भक्ति तो कर ही रहा है, वो भक्ति है उसमें, मतलब वो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, बिना श्रवण कीर्तन के तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन अपने नियत कर्म वो बैठ नहीं गया, मतलब कि घर छोड़ छाड़ के पर्वत में जाके गुफा में बैठ गया है, ये चीज भगवान नहीं कह रहे हैं। ठीक है। ओके, भगवद गीता सारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। कर्मणेव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणेव ही समसिद्धि। कर्मणेव, कर्मणे मतलब अपने नियत कर्म करते रहो, ही मतलब निश्चय ही। जब आप अपने नियत कर्म करोगे तो निश्चित ही क्या प्राप्त होगा, समसिद्धि। समसिद्धि मतलब सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि मतलब भगवान की प्राप्ति होगी। स्थिता जनकाद है, और एग्जाम्पल दे रहे हैं किसने करी है, जो स्थित हो गया है, जो अपने नियत कर्म कर रहा है, स्थित है कौन, जनकादया। जनकादय मतलब जनक। जनक कौन है, जो माता सीता के पिता, जनक जो मिथिला में थे, जनक। जनक आदय का क्या मतलब है, जनक आदय मतलब कि जो जनक है वो एक पोस्ट है। तो और भी जनक वंश में और भी जितने भी राजा वगैरह थे, वो सब, उन सब ने अपने नियत कर्म करके भगवान की प्राप्ति की है। तो जनक आदय, इसलिए तो जनक आदय सबको कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यानी निष्काम कर्म करने से ही, निष्काम कर्म वो भी बिना किसी आसक्ति के, अगर आप कर्म कर रहे हो और आपका कुछ फल की कामना है, तो वो निष्काम कर्म नहीं, वो सकाम कर्म हो गया। निष्काम कर्म किस तरह मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और मुझे कोई फल नहीं चाहिए उसका, फल भी भगवान को अर्पित कर दिया, फल चाहिए नहीं, फल के लिए कोई लालसा ही नहीं है। तो निष्काम कर्मों से ही क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे जनक आदि लोगों ने भी किया है। और कह रहे हैं लोक, लोक समग्रमेवापि संपश्यन कर तू मरहसी। लोक संग्रह समझते हैं, लोक संग्रह, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। लोक मतलब इस मनुष्य समाज में सामान्य लोग। तो लोक समाज में लोगों का समूह, उनको दिखाने के लिए क्या करता है वो,
आचरण करता है। लोक समग्र वेवापी, मतलब कि जो नियत कर्म करता है, हालांकि उसे करने की जरूरत नहीं है, पीछे श्लोक में भगवान ने बताया कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसे नियत कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप बिना किसी आसक्ति के नियत कर्म करो। क्यों करें फिर जब जरूरत ही नहीं है? तो कह रहे हैं लोक संग्रह में वेवापी, लोगों का संग्रह, उनको दिखाने के लिए आपको अपने नियत कर्म, संपश्यन्तु कर्म, कर्म संपश्यन संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्तुमर्हसि मतलब जो अपने कर्म है, जो नियत कर्म है, उसको करो, दूसरों को एग्जाम्पल देने के लिए। तो इसीलिए इस श्लोक से हमें यह समझना चाहिए कि जो एक डिवोटी है, जो एक भक्त है, उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। किस चीज का? कि वो कैसा आचरण कर रहा है, क्योंकि उसको देख के बाकी नीचे लोग वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जब नए नए थे, इस्कॉन गए थे, तो हम क्या दूसरों को नहीं देखते थे वो कैसे प्रणाम कर रहा है, वो कैसे खा रहा है, अच्छा आचमन ले रहा है तो क्या कर रहा है ना, किधर ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वैसे वैसे ही देख के हम भी करते हैं। अगर मान लो वो सामने वाला जिसको हम देख रहे हैं वही गलत कर रहा है, तो आप भी गलत करने लगोगे। तो इसीलिए एक डिवोटी होने के नाते हमारा ये पूरा कर्तव्य है कि हम अपना अच्छे से आचरण करें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आचरण में, ताकि जो देख रहा है आपको, जो फॉलो कर रहा है आपको, वो भी उसी प्रकार से करे। जब एक पिता जाता है मंदिर में और प्रणाम करता है, तो पुत्र भी पिता को देख के ही प्रणाम करता है। कैसे? अगर पिता ही गलत कर रहा होगा प्रणाम, तो पुत्र भी गलत ही करेगा। पिता ठीक कर रहा है तो पुत्र भी ठीक करेगा। तो इसीलिए जो लोगों का समूह है, लोग जो इकट्ठे जो लोग हैं जो समाज में, उनको एग्जाम्पल देने के लिए ये करना चाहिए। अब ये बताइए, कृष्ण भगवान को नियत कर्म करने की जरूरत है? सुप्रीम लॉर्ड है, खुद ही है। लेकिन क्या जब वो द्वारका में थे और नारद मुनि जब देखने आते हैं, तो विभिन्न विभिन्न महलों में किसी में देवता की पूजा कर रहा है, किसी में अपना गृहस्थ का काम कर रहा है, किसी में शादी करा रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं अपने नियत कर्म? यानी भगवान भी उदाहरण से समझा रहे हैं कि देखो नियत कर्म मैं कर रहा हूं, मतलब तो फिर लोग समाज भी करेंगे, नहीं तो फिर समाज में भी निठल्ले हो जाएंगे, करेंगे नहीं, अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, अपना कर्तव्य छोड़ देंगे। हाँ। तो इसीलिए इसीलिए अ, जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे नीचे की जो प्रजा है वो भी आचरण करती है। तो नियत कर्म करने चाहिए मैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, भगवान के लिए। तो फिर आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा और आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। अनुवाद पढ़ते हैं। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। लेकिन क्या जनक महाराज स्वरूप सिद्ध नहीं थे? परनिष्ठ भक्त थे, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? वही एग्जाम्पल। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय का, मतलब क्षत्रिय धर्म है, और कर्तव्य है युद्ध करना। मेरे लिए युद्ध करो, मैं ऑर्डर कर रहा हूं इसलिए करो। तो इसमें कोई पाप नहीं है, और आप केवल निमित्त हो, और सारा श्रेय भी आपको ही दे दूंगा। तो भगवान श्रेय नहीं लेते बिल्कुल, भगवान श्रेय अपने भक्तों को दे देते हैं। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, पार्षद हैं, और नित्य उनके संग रहते हैं। तो उनको नियत कर्म वर्णाश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए, जिसको नियत कर्म करने की आवश्यकता है, उसको दिखाने के लिए नियत कर्म करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन को नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन अर्जुन इसलिए नियत कर्म कर रहे हैं कि आगे जिसको जरूरत है, जिसको आवश्यकता है नियत कर्म करने की, वो देख के करे। नहीं तो फिर पीढ़ी दर क्या होगा, नियत कर्म हट जाएगा, मतलब अपना सब ड्यूटी करना छोड़ देंगे। कोई किसी का कर्तव्य करेगा, किसी का कर्तव्य करेगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। जो वर्णाश्रम धर्म की जो स्थापना की है भगवान ने, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ समझना चाहिए कि जो लोग नियत कर्म वर्णाश्रम नियम पालन करने की जिनको आवश्यकता है, मान लो नीचे की सामान्य लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उनको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नियत कर्म करना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, तो फिर प्रजा भी उनका पालन करती है। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तात्पर्य छोटा श्लोक है, इसमें बस एक चीज यही हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस श्लोक को और अच्छी व्याख्या होगी नेक्स्ट श्लोक में, मतलब उसी को और एक्सप्लेन करेंगे इसी श्लोक को। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। आ रहा है ना, शिल प्रभुपाद जी देखो यहाँ समझा रहे हैं, क्योंकि अनुवाद से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ ये तो बोल रहे हैं सिर्फ नियत कर्म करके ही भगवान की प्राप्ति कर ली, सिर्फ।
लिखा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वो बाध्य नहीं थे, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, परिनिष्ठ थे। जैसे दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक सनिष्ठ और एक परिनिष्ठ। सनिष्ठ का मतलब होता है कि जो हम्म, कनिष्ठ और नीचे होता है, कनिष्ठ सनिष्ठ परिनिष्ठ, और भी होता है, या पता नहीं, कनिष्ठ परिनिष्ठ को, सनिष्ठ को ही कनिष्ठ बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। पर यहाँ पे दो चीज, दो बता रहे हैं, दो भक्ति कैटेगरी बता रहे हैं। सनिष्ठ वो होता है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, और थोड़ी थोड़ी भक्ति भी है, ठीक है, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ी भक्ति है। अगर कोई उसे अभी थोड़ा बता देगा ये तो गलत है, इसको तो फ्रॉड है, ये तो वो बहक भी जाएगा। लेकिन परिनिष्ठ क्या है, वो सिर्फ भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन भगवान का, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का इसलिए पालन करते हैं दूसरों को उदाहरण देने के लिए। तो ये परिनिष्ठ भक्त में सब आ गए, जनक महाराज, अर्जुन, सब आ गए उसमें, क्योंकि ये स्वरूप सिद्ध है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए आचरण करते हैं, दिखाते हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए, लेकिन उन्हें करने की जरूरत नहीं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी को मंगल आरती आने की कोई जरूरत है, स्वरूप सिद्ध थे, मॉर्निंग प्रोग्राम में ना भी आए तो जरूरत नहीं, फिर भी आते हैं, क्यों? एक सेट करने के लिए गुरु महाराज भी आ रहे हैं, और हो सकता है वो अपने प्रेम से भी आते हो, कि उन्हें प्रेम हो भगवान से, इसलिए भी, प्रेम तो है ही बाय गॉड, लेकिन इसलिए भी आते हैं कि शिष्य देखें कि हाँ यार महाराज जी, मतलब शिल प्रभुपाद जी, स्वामी जी अभी भी इतने उम्र में भी जा रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए। जैसे मुंबई की बात है कि यहाँ की, हम्म, इलाहाबाद में क्या है, कौन सा तीर्थ है, प्रयागराज। प्रयागराज जब पूरे भक्तों के साथ आए थे शिला प्रभुपाद जी, तो देख रहे थे कि लोग खड़े नहीं हो रहे थे भक्त, तो शिला प्रभुपाद सुबह सुबह खड़े होते हैं 4 बजे, और ठंडे पानी से नलका चला के नहाने लगते हैं, और जब लोग देखते हैं ये कौन जग गया, अरे स्वामी जी शिला प्रभुपाद जी जग गए, सब लोग खड़े होते हैं जल्दी जल्दी, और फिर अगले दिन से अपने आप खड़े होने लगते हैं। अगर शिला प्रभुपाद जी खड़े नहीं होते तो वो भी आलस कर जाते हैं, अरे चलो सोते रहो। जैसे कि हुआ क्या, अभी इस सैटरडे हुआ क्या, क्लास होती है सैटरडे, तो प्रभु जी तो 7:30 तक ही आते हैं, उस दिन प्रभु जी 6:55 पे ही आ गए, और कोई नहीं था वहां पे। हम लोग तो डर गए, जैसे ही पता चला प्रभु जी आ गए, जल्दी जल्दी भागे फिर एकदम, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। अगम प्रभु और वो थे, हल्का वो कीर्तन, कीर्तन का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एकदम जब आ जाए ना, तो अफरा तफरी मच जाती है, प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए, इसी प्रकार से। तो अ, तो यहाँ पे सनिष्ठ भक्त मतलब जो श्रद्धा, हल्की फुल्की श्रद्धा होती है, वर्णाश्रम वो करता है आराम से। तो अर्जुन यहाँ पे परिनिष्ठ है, वो सीधे भगवान को देख रहे हैं, मतलब भगवान का दर्शन करना तो सीधे ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो परिनिष्ठ है। तो फिर नियत कर्म करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि नीचे की जनता फॉलो करेगी, प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ बता रहे हैं कि जनक, तो जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक पोस्ट है। जनक महाराज मतलब जनक मतलब कि उस पोस्ट पे जो भी आएगा जनक कहलाएगा, जैसे इंद्र, इंद्र कोई नाम नहीं है, एक पोस्ट है, ऐसी जनक एक पोस्ट है जो महाजन में आते हैं। तो जनक महाराज जी कैसे आए, जनक महाराज कौन है? तो महाराज जी बताते हैं कि एक निमि महाराज थे, निमि महाराज नाम सुना होगा, निमि, निमि। तो निमि महाराज का एक बार वशिष्ठ मुनि से झगड़ा हो गया था। निमि महाराज को कोई यज्ञ कराना था, तो उसके पुरोहित चुनते हैं ना कि आप पुरोहित बन जाओ, यज्ञ कर दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि कहते ठीक है, हम पुरोहित बनेंगे, करेंगे। लेकिन उन्हें एक ऑफर आ गया देवता लोग से, ब्रह्मा जी के यहाँ से ऑफर आ गया कि हाँ पुरोहित बनना है। अब वो लालच में आ गए, कह रहे वहां अच्छा माल मिलेगा, करे ये छोड़ो, होल्ड करो, बाद में करेंगे, वहां चले गए। अब ये इंतजार कर रहे हैं यार, वशिष्ठ मुनि तो चले गए, मुझे यज्ञ कराना था। तो कहते चलो छोड़ो, कोई और पुरोहित लाओ, और पुरोहित ला के यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ मुनि को जैसे ही पता चला, अच्छा मुझे बोल के और किसी और को पुरोहित बना के यज्ञ कर लिया, मैं श्राप देता हूँ, मृत्यु हो जाए तुम्हारी। तो कहते हैं मेरी क्या गलती है, एक समय था, उस समय पे आप वहां चले गए थे, नहीं तो हमें तो कराना था, तो करा लिया, मैं भी श्राप देता हूँ आपकी मृत्यु हो जाए, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों मृत्यु जाती है, तो दोनों स्वरूप सिद्ध थे एक तरीके से, तो वशिष्ठ मुनि का फिर से जन्म होता है, फिर से वो वशिष्ठ मुनि बनते हैं। लेकिन इधर इधर ये जो निमि महाराज थे, तो निमि महाराज मतलब इतने पावरफुल थे कि जब वो मृत्यु हो गई, तो देवता लोगों ने उन्हें वरदान दिया, उन्हें शक्ति दी कि आप हमेशा आ, आंखों पे बैठोगे, सबकी आंखों पे। तो निम होता है निमी, जो पलक झपकाने, उसको निमी बोलते हैं, निमी, तो निमी पे वो बैठते हैं, तो उसके वो हैं। और फिर उनके शरीर का मंथन करते हैं, उनके शरीर का मंथन करते हैं, उस मंथन से प्रकट होते हैं जनक महाराज, जो जनक, जनक होते हैं। तो उनके नीलेज में जितने भी हैं, उनके वंश में जितने भी आए, वो सब जनक ही हैं। और इन सब का उदाहरण दे रहे हैं जनकादय। जनकादय मतलब जनक आदि, आदि मतलब और भी राजा। तो इन सब ने अपने नियमित कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म कर्म, नियत कर्म करके और भगवान को प्राप्त किया है।
तो ये उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नियत कर्म करने से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें श्रवण कीर्तन तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन नहीं है, श्रवण कीर्तन नहीं है तो फिर तो बस वो देवता वगैरह वाले वो सब चीजें हो जाएंगी। तो सिद्धि प्राप्त की है उन्होंने इस तरीके से। वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते हैं। हमें करना है नियत कर्म, बिल्कुल करना है। जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना है? जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, आगे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अ, भक्त जो होता है, भले ही वो दिख रहा हो आपको कैसा भी कर्म करता हुआ, लेकिन वो रहता हमेशा दिव्य स्थिति में ही। तो दिव्य स्थिति में बाहर से हो सकता है आपको लगे कि ये तो अपना नियत कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो होते दिव्य स्थिति में। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो बस थोड़ी कर रहे हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं। ऐसा बोल ही नहीं सकते, वो कैसे कैसे बोलते हैं गुरु महाराज, बिल्कुल उनका बोलने का ही अलग वो है। और किसका एग्जाम्पल था जिसने, हाँ, भरत महाराज, जो भरत थे, उन्होंने जब वो राज करते थे, राजा थे, तो उन्होंने भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा की थी, इंद्र की पूजा की थी। अब केवल इंद्र की पूजा कर रहे हैं भक्तों के। तो इंद्र की पूजा वो ये समझ के इस भाव से कर रहे थे कि ये भगवान के हाथ हैं, और दूसरों को उदाहरण देने के लिए। क्योंकि राजा करता है तो प्रजा भी करती है, राजा नहीं करेगा तो प्रजा भी नहीं करेगी। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक से सदाचार हमें पता चलता है। सदाचार का मतलब है, जैसे पहले लोगों ने जो सद आचरण किया है ना, वैसे ही फिर नीचे की जनता भी सदाचरण करती है। जैसे कि अब कहते हैं कि एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, या एक बार जो हरि का नाम बोलता है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं, वो दिव्य स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। और वो एक नाम से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है, अगर वो एक नाम ले ले। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे तो भक्त हैं, खूब ले रहे हैं जटाजट, खूब 2 घंटे लगे हैं, घिस रहे हैं माला, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां से ये श्लोक आप लिंक कर सकते हैं। अब एक भक्त है, मान लो एक बार आपने नाम लिया, आप चले गए धाम, नाम लिया चले गए, तो दूसरों को कौन बताएगा फिर? प्रचार कौन करेगा? कौन भगवत गीता बांटेगा? कौन प्रचार करे? कौन प्रीच कौन करेगा? तो इसीलिए भगवान रखते हैं उसको, ताकि वो आचरण करे, प्रचार करे, और दूसरे लोग उसका पालन करे, और फिर वो भी भक्त बने। तो इसीलिए तुरंत असर नहीं करते। मतलब एक नाम से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्रभाव इसलिए बना के रखते हैं कि ताकि आप इस जगत में रहो और प्रचार करो। तो इसीलिए बता रहा हूं कि प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि वो अपना आचरण अच्छा रखे, और उस आचरण से फिर दूसरों को भक्त बनाए। और फिर नियत कर्मों को करते 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 श्रवण भी कर रहा है, और भगवान का नाम भी ले रहा है, स्मरण भी कर रहा है, तो धीरे 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 उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और हृदय शुद्ध होकर भगवान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे ना वही बात। किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। अब हुआ क्या? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अ, कृष्ण से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे तो सिर्फ पाप ही पाप दिख रहे हैं, मैं पूरे इस मृत्यु का, पूरे इस युद्ध में जो भी मारे जाएंगे सबका पापी मैं ही हूँ, और मुझे ही, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कारण ही हो रहा है, मैं युद्ध चाहता हूँ। हे हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कृपया करके एक बार आप जाइए शांति दूत बन के, उनको समझाइए कि हम 5 गांव में भी खुश रह लेंगे। कहाँ वो डीके हार रहे थे, हाँ रहे थे पहले ना। तो ये बात जैसे द्रौपदी सुनती, द्रौपदी तो आग बबूला हो जाती, क्या भूल गए वो कि मेरा कैसे दुस्शासन ने मुझे घसीटा था, कैसे मेरा चीरहरण हुआ था, भूल गए क्या? तो खूब सुनाती है, मेरे युधिष्ठिर महाराज तुम चुप रह जाते हैं। और भीम जो हमेशा गुस्सा रहते थे, क्रोध में रहते थे, वो भी कहते हैं हाँ कृष्ण, लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, आप कृपया जाके शांति स्थापित कीजिए, कैसे भी करके शांति हो जाए, हम 5 गांव में खुश रह लेंगे, आप दुर्योधन को ही बोल दिए। तो भगवान जाते हैं, और हालांकि भगवान कह देते हैं कि वो मानेगा नहीं दुर्योधन, और विदुर भी कहते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है, प्रयास विफल रहेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि कम से कम एक
हमें एक अवसर देना चाहिए इस युद्ध को टालने के लिए। तो भगवान जाते हैं और भगवान खूब दुर्योधन को समझाते हैं, धृतराष्ट्र को, लेकिन अंदर से समझने नहीं देते हैं। समझाते हैं और अंदर से समझने नहीं देते हैं। यानी युद्ध तो अटल था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य परामर्श जब असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। तुला समझते हैं? लड़ने पर तुला था। तुला मतलब कि अब किसी की नहीं सुन रहा था वो। तुला मतलब कि बस युद्ध ही करना है। कहाँ पे थे? नीचे चले गए। हाँ। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावना व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए। हाँ? एक भगवत गीता लाओ, उस पे क्या लिखा है? इसमें तो ये लिखा है, इसमें एरर है शायद। इसमें यही यही देखो, यद्यपि कृष्ण भावना व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी रुचि। हाँ, 3:20 देखना। आ, व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती, तो भी वह जनता को। यस, जल्दी लाओ। 3.22 खोलना, पढ़ना। यद्यपि, यद्यपि से दिखाओ, मैं पढ़ू। 3.20। यद्यपि, यद्यपि से पढ़ो। हाँ, नहीं हो सकती ना, मैं वही कह रहा था ना। नहीं आएगा, हाँ ठीक है। तो इसमें एरर है। यद्यपि कृष्ण भावना व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, मतलब रुचि नहीं है संसार में उसे, फिर भी वो कर्म करता है, फिर भी वो कर्तव्य करता है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि अब सन्यासी गुरु महाराज हैं, प्रीच कर रहे हैं, जिसमें माताएं भी हैं, सब हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कि रुचि है उनमें। भाई रुचि नहीं है, उनका कर्तव्य है कि सबको भक्त बनाना है और सबको भवसागर से निकालना है। इसीलिए, तो एग्जाम्पल देने के लिए रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है, करता रहता है। तो भगवान देखो कहीं भी ये नहीं बोल रहा है आप निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। भगवान हर बार हर श्लोक में ये बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म ना करे बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, शरीर निर्वाह के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई। तो इसलिए अच्छा श्लोक आएगा कल। यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जना, स यत् प्राणम करुते लोकस्तदुन वर्तते। तो इसको हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे वो पूछना, मतलब जैसे बता रहे हैं, यस। अर्जुन बता रहे हैं भगवान जैसे सर्व धर्मों को त्याग के मतलब मेरे शरण में आ जा। हम्म। तो हाँ, इसमें जैसे बता रहे देवी देवता सबकी पूजा हो जाती है, अब जैसे कोई पूछ रहा है कि तुम देवी देवता क्यों नहीं पूजती हो जीव, तो उन्हें मतलब क्या बोलना चाहिए उनसे? ये बोल दो अगर भगवान की पूजा होती तो उसमें सभी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है, इसलिए। जो कहते हैं ऐसे कैसे हो जाती? क्योंकि क्योंकि सभी देवता भगवान के ही अंग हैं। जैसे कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जब हम पेट को डालते हैं तो सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान को देते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर पेड़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जड़ में पानी डालते हैं सही पत्तियों को पानी पहुंच जाता है, हम अलग अलग पत्तियों को पानी तो देते नहीं है।
इसी प्रकार के सभी देवता भगवान के अंग हैं, ये भगवान ने खुद बोला है, भगवत गीता में लिखा है। और ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, इन सबको शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से मिलती है। जब भगवान को संतुष्ट कर दिया तो ये तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे ना। जैसे कि प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री को संतुष्ट कर दोगे तो उसके नीचे नौकर चाकर मंत्री जो भी होंगे सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से। तो इस उनका कोई जैसे प्रसाद दे, कोई देव देवता जैसे पूजता है, गांव में तो होते रहता है, तो फिर प्रसाद हाँ, हम। तो वो लोग प्रसाद हम ले लेते हैं, हम सम्मान करते हैं, ले लेते हैं, पर हम खाते नहीं, क्योंकि वो ऑफर भगवान को नहीं होता इसलिए। क्योंकि जिन देवता को आप ऑफर कर रहे हैं वो देवता ने नहीं लिया है, तो फिर क्योंकि देवता तो उससे मतलब कुछ तब भी लेते नहीं हो, हैं जब भगवान को ऑफर होता है, या इससे तो कोई फिर मतलब देवताओं ने हानि तो भगवान नहीं को हुआ ऑफर किया तो। हो। क्या? जैसे प्रसाद हमने ले लिया और नहीं पाया, तो मतलब ये तो नहीं है कि हम उनका पुण्य अनादन कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रसाद ले लो और जो पाता है उसको दे दो। जो पाने वाले हैं उनको दे दो। आप ले सकते हैं, प्रसाद लेने के लिए मना नहीं। जैसे शिव जी हैं, अब शिव जी को भोग लगा, लेकिन अगर ऑथेंटिक सही तरीके से लगा है, आपको पक्का है कि सही से शिव जी का भोग लगा है, तो शिव जी ऑफर किसको करेंगे? भगवान को। तो वो ले हम्म, सकते हैं। लेकिन आजकल कैसे ऑफर करते हैं कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए। तो सम्मान सबका करो। प्रसाद जो लेना है वो सिर्फ कृष्ण का लो, जो कृष्ण का ऑफर है। हरे कृष्ण। अच्छा, वशिष्ठ मुनि को ज्यादा माल मिल रहा था, वो स्वर्ग इसलिए पहले गए, इसका प्रमाण क्या है? भागवतम पढ़े हुए ना, भागवतम, भागवतम में है इसका प्रमाण। कौन सा कैंटो है? अभी तो पढ़ा था हमने पीछे। भागवतम नाइन्थ कैंटो में ही होगा। वशिष्ठ मुनि, आप निमि, निमि महाराज की कथा आएगी ना, उसमें आप देख लेना, उसी में है। उसी में है कि वशिष्ठ मुनि का झगड़ा हो जाता है, दोनों श्राप दे देते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर निमि महाराज का चैप्टर बता दूंगा मैं आपको मैसेज करके, आप वो चैप्टर पूरा पढ़ लेना। निमि महाराज की स्टोरी है, उसी में आता है कि उनको एक अलग ऑफर मिल गया था, तो वो दक्षिणा के चक्कर में वहां चले गए, तो इधर फिर श्राप दे दिया एक दूसरे से। ठीक है, नाइन्थ कैंटो हो जाए, नाइन्थ, नाइन्थ ही है शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन? हरे कृष्णा। जनक महाराज एक पदवी है, तो जनक महाराज का नाम क्या है? उनका नाम है कुछ सुबोध, कुछ बताया था महाराज जी ने, मुझे नाम याद नहीं है, मैं कल लिख बोलूँ। लेना चाहिए था ना। ये बात तो हर जगह हर कन्फ्यूज होने वाली बात आ जाती है। है, ये तो पता इनका करना नाम तो चाहिए। वो है। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग होते हैं नाम। जनक एक पोस्ट है, इतना समझ लीजिए कि जनक, जनक एक पोस्ट है। नाम बता देंगे, पर कृष्ण का नाम तो याद है ना, वो याद रखिए। बता दूंगा मैं सबको, ग्रुप में जितने सब लोग हैं उसमें मैसेज डाल दूंगा, यही नाम है बताते महाराज हो, जी ने। बता दूंगा, बताते हो नहीं फिर। अरे महाराज जी ने नाम बताया था, लेकिन नाम थोड़ा इतना डिफिकल्ट था, आप एकदम पता याद करके नहीं। बताइए, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बिल्कुल नाम बताएंगे आपको। और किसी कोई प्रश्न है नाम के अलावा? जनक टाइटल है एक तरह, जैसे प्रजापति टाइटल है ना, कुमार टाइटल है, नाम ऐसे ही है, वो टाइटल है। जनक सब में लगता है। ठीक है। ओके।